अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मेरातुल उरूस का तनकीदी जायज़ा उस पर बात करेंगे। इससे पहले तकरीबन हमने मेरातुल उरूस को ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को इस तरीके से मेरातुल उरूस पसंद आया होगा और अहम निकात आपके जहनों में नक्श कर चुके होंगे। तनकीदी जायज़ा या एनालिसिस कह लें, जिसमें सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ 19वीं सदी के पहले नावल निगार 1969 में अशात हुई थी और ये पहले नावल निगार के तौर पर हुए और पहला नावल हुआ। नंबर 2 किस्सा गोई घरेलू कहानी थी। प्लॉट सीधा साधा था, जिसमें नुक्ता आगाज़ था अरूज भी कह सकते हैं, जहाँ पे मामा आजमत और कुटनी बेगम की जब दखल अंदाजी शुरू हो गई थी नावल में, तो वो हम उसको अरूज कह सकते हैं, मगर अंजाम नहीं था, एक इखलाकी सबक था। रब्ते तसलसल था, तर्ज़ मुआशरत, रवायात, तहज़ीब व तमद्दन, माहवराती ज़ुबान की चाशनी, ये सब कुछ इसमें शामिल था। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लाह और मकसदियत थी और वो अवलीन तरजीह थी डिप्टी नज़ीर अहमद की, यानी औरतों की तालीम और तरबियत और हुनर। फिर किरदार निगारी थी। किरदार निगारी में बहुत से किरदार थे, मरकज़ी और ज़िमनी किरदारों में मोहम्मद आकिल, मोहम्मद कामिल, हुसैन आरा वगैरह के जितने भी कह लें किरदार, और मरकज़ी किरदारों में अकबरी, असगरी का किरदार, मामा आज़मत का किरदार और एक हद तक हम महमूदा के किरदार को कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो भी ज़िमनी किरदार नहीं आएगा। मुकालमा निगारी, मुकालमे बड़े बरजस्ता मावराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। मंजर निगारी बहुत उम्दा थी। मुवाज़ना निगारी, किरदारों के दरमियान मुवाज़ना दिखाया गया, जिनमें मामा आज़मत का किरदार की मुवाज़ना निगारी दियानतुन्निसा और अकबरी की किरदार निगारी का मुवाज़ना असगरी से करवाया गया। हकीकत पसंदी थी वही हकीकत निगारी जो उस दौर में मुआशरे में आम थी और आज के दौर में भी वही हकीकत अयां थी। क़ुव्वत मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी थी डिप्टी नज़ीर अहमद की, कि उन्होंने घरेलू कहानी और घरेलू अमूर को गौर से देखा और उसका एक जायज़ा लिया। ये तो थे वो कुछ निकात, लेकिन कुछ और भी निकात हैं जिस पर हम बात करते हैं। जैसे ये आ गया था कि अब इसमें कुछ इखलाकी सबक भी था। तरबियत, हुनर, सलीकामंदी के फुकदान की वजह से क्या असरात होते हैं घर पे। नौकरों का घर पे राज हो जाता है, घर की तबाही होती है, रिश्तों में बदगुमानी, बदजनी, लड़ाई झगड़े, फसाद, ये सब कुछ हो जाता है। और अगर मियाँ बीवी, घर के अफराद तालीम याफ्ता हों, तरीके सलीके वाले हों, हुनरमंदी उनमें हो, शऊर हो, सलीकामंदी के असरात मौजूद हों, तो वो घर में ज़हनी सुकून भी होता है, वहाँ बुर्दबारी, अक्लमंदी, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाता है, ज़हनी हम आंगी भी होती है और समझौता भी होता है और बड़े मुश्किल काम आसानी से किए जा सकते हैं। और वो घर नहीं बल्कि जन्नत का नमूना लगता है। मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और वहाँ के लोग दुख सुख के साथी होते हैं। तो ये बच्चों तमाम अहम निकात थे जो कोशिश की है कि वो आपके यहाँ पर आया हो सकें। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे बच्चों तक ये अहम निकात पहुँच सकें। अगली वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगी, उस वक़्त के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरातुल उरूस के तहरीरी काम का छोटा सा मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने मेरातुल उरूस के तनकीदी जायज़े के अहम निकात ज़ेर बहस लेके आए थे। अब सवाल होता है कि सवाल के जवाब में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सवालात के जवाब में हमने जहाँ पर मालूमात पेश करनी है, मालूमात को लिखना है, वहीं पे अंदाज़े बयां और मेयारी ज़ुबान
को भी बेहतर बनाना है, जिसके लिए ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये ज़रबुल अमसाल क्या होते हैं? ज़रब कहते हैं बयान को और अमसाल कहते हैं मिसालें, यानी मिसल की जमा, यानी चंद अल्फाज में पूरी कहानी को बयान करना, किसी किस्से कहावत का निचोड़ पेश करना। मिरातुल उरूस में इनका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, वो ज़रबुल मिसाल मुमकिन कोशिश की है थोड़े से पेश किए जाएँ। नंबर 1, आधा तीतर आधा बटेर, जिसकी लाठी उसकी भैंस मामा अस्मत के लिए। 3 मिनट 13 में मोहम्मद कामिल और उनकी वालदा के लिए। गंजे खुदा गंजे को नाखुन ना दे मोहम्मद कामिल के लिए। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ अकबरी के लिए। चोर की दाढ़ी में तिनका मामा अस्मत के लिए। हिसाब जो बख्शो सो अस्करी के लिए। इसके अलावा आ जाएंगे यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है, मौलवी मोहम्मद फाजिल के घर का तारुफ करवाते हुए ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल हो सकता है। एक जान हजार अरमान अस्करी के किरदार में। भैंस के आगे बीन बजाना अकबरी और हुसन आरा के लिए। रात के बाद के मोहम्मद का आकिल के लिए। तो ये चंद ऐसे ज़रबुल अमसाल हैं जो आप किरदारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयरिंग भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।